बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब हमें बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। मैं ये जो हमारा चैनल है, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, ये तो मैं आपके लिए करता हूँ। आप लोगों को चाहिए कि इसको आप ये पाक यूट्यूब चैनल अजमत अली के नाम से, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, इसको आप, क्योंकि ये अपना सब्सक्राइब कीजिए, इसे आप लाइक कीजिए, इसको आप, और इसको भी वो भी कीजिए कि ताकि ये पाकिस्तान में मकबूलियत की तरफ बढ़ जाए। ये करना आपका काम है और आपको चाहिए कि बिलियंस ऑफ मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसमें से मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए कि इसकी ज़रूरत है। जितना देखेंगे आप, जितना आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, और इसके बाद इसको आप वो कमेंट करेंगे, तो ये आपको बहुत बड़ी किस्म की वो दे सकता है। बहरहाल, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अजमत वली मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अब जो हमारे यहाँ जो मामला चल रहे थे, उसमें हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में शुरू से शहंशाहियत चल रही है। ज़ियाउल-हक के बाद ज़ियाउल-हक ने एक शहंशाह छोड़ के गया था, उसका नाम था नवाज शरीफ। वो नवाज शरीफ जो थे, वो जो छोड़ के गए थे, वो बहुत बड़े, उनको शहंशाह बना दिया गया, क्योंकि फौज हमारा सारा काम यही कर रहे हैं कि लोगों को लाते हैं और ला करके फौज वो बना देते हैं, इनको शहंशाह बना देते हैं। उसकी वजह ये है कि इनको शहंशाहियत इन लोगों को चाहिए भाई। ये हमारा जो पाकिस्तान है, इसकी ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है कि इसमें शहंशाहियत होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जनरल जो है उनका काम यह है कि लोगों को लाते हैं और ला के शहंशाह बना देते हैं। इन लोगों को पहले हुआ ये कि था, ये ज़माने में ज़ियाउल-हक ने इनको शहंशाह बना के गए थे, ऑर्डर करके चले गए थे। बाद में भी इनको कहा था कि वो शहंशाह बना देना इनको। तो 2000 के बाद पाकिस्तान में सिर्फ शहंशाहियत का दौर चल रहा है। 2000 में अपने जरदारी माफिया आए थे, और जरदारी माफिया को इसहाक खान को ऑर्डर मिला था कि भाई इनको शहंशाह बना देना। तो इन्होंने वो करप्शन शुरू कर दिया था जरदारी माफिया ने, तो इनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया 2.5 साल के बाद। करप्शन में इनको 10% के नाम से दिया कि भाई शहंशाहों को इस तरह नहीं निकाला जाता है कि उनको 10% नाम रख दिया जाता है, वो शहंशाह है भाई। खैर, ये शहंशाह साहब जो थे, इनको हटाया, उसके बाद फिर दूसरे शहंशाह आ गए, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को रखा गया, इनको भी शहंशाह बना दिया, और शहंशाह बनाने के बाद में फिर ये अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे ही इन्होंने फिर तो ये आते रहे जाते रहे। पहले नवाज शरीफ साहब जो थे वो शहंशाह आजम बन के आए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने जरदारी माफिया आ गए। फिर ये अपना जरदारी माफिया जो थे, ये भी शहंशाह बन गए। 5 साल के शहंशाह ये रहे, और इसके बाद में ये चले गए। इसके इन्होंने एक अमेंडमेंट करके, 18 अमेंडमेंट करके, अपना वो सिंध जो था वो भी अपनी महाराजा खुद बन गए, और उन्होंने वहाँ पर अपने असिस्टेंट रख दिए। और छोटे छोटे राजा जो होते हैं ना, वो फिर छोटे राजाओं को रखते हैं। कुछ डाकू ला के रखे, कुछ उन्होंने वो भी सारे तमाम जितने भी मिनिस्टर वजीर वजीर तो नाम के होते हैं, बाकी ये सारे डाकू थे। इन डाकुओं ने सारा काम जो है पूरा पूरा कराची संभाल के, पाकिस्तान संभाल के, सिंध संभाल के, उसके बाद फिर ये अपना शहंशाह की हैसियत से 18 अमेंडमेंट करके बैठ गए थे। ये था सिलसिला। इसके बाद में जनाब होता क्या है कि ये तमाम चले आते हैं अपने। अब क्या हुआ था, पहले ये शहंशाह बन के आए थे, नंबर 1 बन शहंशाह थे। उसके बाद दूसरी दफ़ा जरदारी माफिया, उनको असल में बेनज़ीर को शहंशाहियत करना नहीं आती थी। इन्होंने डांट डांट के सही जो समझाया, लेकिन फिर उन्होंने उसे बेनज़ीर को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद में खुद शहंशाह बन बैठे। 5 साल वो यहाँ के शहंशाह रहे,
और खूब लूटा पाकिस्तान को, खूब अच्छी तरीके से। अपनी जायदाद ठीक है, अपनी लूट मार क्यों नहीं करते? हर आदमी को उन्होंने लूटने के लिए कर दिया था। तमाम जहाज़ों को लूटा, तमाम अपने कंट्री के हर हिस्से को लूटा, तबाह बर्बाद करने के बाद फिर बाद में शहंशाहियत छोड़ के इनको हटा दिया है शहंशाह की हैसियत से। क्योंकि हमारे फौजियों को काम है, वो शहंशाह बनाते हैं, लाते हैं, शहंशाह बनाते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं और वो ये इनको शहंशाह का काम करने देते हैं, फिर वो अपना काम करते रहते हैं। अब मुल्क को तोड़ने का कौन सा तरीका होता है वो ये सब लोग जानते हैं। जानने के अलावा इनको पहले हिदायत भी मिल जाती हैं, फौज से भी मिल जाती है और दूसरी उससे मिल जाती है। इसके बाद में दूसरी दफ़ा जो शहंशाहियत दी गई वो नवाज शरीफ को तो दे चुके थे। अब शहंशाह बनाने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ के भाई को, ये शहबाज शरीफ को, इसको 30 13 पीडीएम के जो लोग थे उनमें से सबको कहा कि थोड़ा थोड़ा मजा लो, एंजॉय करो और कमाओ और खाओ, ऐश करो और जो मर्जी करो, पाकिस्तान को लूटो, पाकिस्तान तुम्हारे लिए, हमने शहंशाह, हम शहंशाह हैं इस मुल्क के, हम बना रहे और हम ले आएंगे, ले आए, वो ला करके उनको शहंशाह बना दिया। और लेकिन ये कि सबको थोड़ा थोड़ा बना करके उनको राजधानियाँ दे दी गई। ये राजधानी चल रही थी। इसके बाद में इनको हटा करके इनको हमारे यहाँ के जो करता धरता है, जो हमारी फौज है वो करती यही है कि इनको हटा के फिर उसके बाद में वो काकड़ साहब को ले आए। ये दूसरी वो थी, तीसरी हुकूमत आ गई थी। काकड़ साहब को बलूचिस्तान वालों को मजा दे मिलना चाहिए ना, सिंध को मिल गया, अपने पाकिस्तान के हर हिस्से को मिलना चाहिए ना। पंजाब को दे दिया नवाज शरीफ, फिर उसके बाद सिंध को दे दिया अपना जरदारी माफिया। उसके बाद फिर ये काकड़ को भी तो कुछ मिलना चाहिए, बलूचिस्तान के उसको भी दे दो भाई कुछ। अब फिर ये दोबारा जो पंजाब से फिर वो हो रहा है, क्योंकि पंजाब में ये तवायफे भी यहाँ पर मिलती है इनको, और यहाँ पर वो बनाया भी हुआ है। ये है भी ये उंडों का, बदमाशों का इलाका। पंजाब सारा डाकू चोरों के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये कि यहाँ शहंशाहियत का रोब चलता है, ये फौज का रोब नहीं चलता, शहंशाहियत का चलता है। इसीलिए फौज जो है खुद लेके आती है इनको। अब आप आ जाइए, वो काकड़ को ले आए, उसको लाए तो इन्होंने उसको खूब अच्छी तरीके से रगड़ा, और खूब उसे रगड़ा क्या, उसे ऑर्डर दिया कि जाओ अमेरिका, जाओ अमेरिका जाके वहाँ से मुलाकातें करो, उनसे मिलो, उनसे मिलो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके और बड़ी वहाँ घूम घाम के फिर उम्रा करके शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से मिल के, और उनको प्रोग्राम 21 अक्टूबर का प्रोग्राम दे के तो फिर ये यहाँ आ गए। उन्होंने कहा भाई 21 अक्टूबर को मैं चला जाऊँगा, बाद में तुम अपना, मैं बलूचिस्तान से वापस चला जाऊँगा, वो हिस्सा वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ ले लूँगा। गरज ये है कि ये तीसरी दफ़ा इन्होंने इस तरह से, फिर ये तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ को जगाए, शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को इमरान खान को हटा के लाए कि इमरान खान तो बेकार आदमी है, वो हमारे लिए बाजुआ लेके आए थे, इसलिए कि फौज के तो जनरल वही थे ना। उन्होंने कहा कि भाई अब तुम आ जाओ कुछ अर्से के लिए। इमरान खान को हटा दिया और हटा करके जनाब 22 अप्रैल यानी 9 अप्रैल को और 2022 को उनको जनाब हटा के बड़े हमारे चीफ जस्टिस भी थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, पाकिस्तान के सारे जस्टिस सारे सब काम यही कर रहे हैं। तो हम इसको हटाना, उसको लाना, इसको हटाना, ये सारे काम जो बाजवा साहब कहते हैं या अपना वो कहते हैं ना, जनरल जो भी जनरल कहते हैं, वो सारे ऑर्डर मानते हैं और मानना चाहिए उनका ऑर्डर। चूंकि अब बहुत पाकिस्तान बहुत तरक्की करने के लिए जा रहा है। अब पाकिस्तान की आपको अंदाज़ा नहीं है, पाकिस्तान टॉप का वर्ल्ड का बहुत बड़ा कंट्री हो जाएगा, क्योंकि ये अब शहंशाह आ रहे हैं ना। ये नवाज शरीफ आएंगे, नवाज शरीफ को चार्टर्ड जहाज से लाया गया है और उनको सारे खिदमतगार दे दिए गए, जितने ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे इसके हैं, सबने जा जा करके उनके आशीर्वाद दिया है और उनके सारे केसेस माफ़ किए हैं। माफ़ करने के बाद फिर उनको अपना आगे बढ़ा दिया है। तो ये ऑर्डर्स चल रहे हैं। अब वो इलेक्शन जो है ना, वो मर्जी से करेंगे अपने, जैसे भी होगा। वो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी बैठा हुआ है, वो भी इनके पैर पकड़ता है
वो वहाँ पर आशीर्वाद लेने गया था, जब जहाज से आए हैं या चार्टर्ड प्लेन से, तो सारे जितने केसेस थे वही माफ किए उन्होंने, वहीं जाके माफ कर दिए थे सारे। वहाँ चले गए थे आशीर्वाद देने के लिए, फौज भी चली गई थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई चलो आप ट्रायल दे दो जरा इलेक्शन की, इलेक्शन कैसे लड़ोगे। इलेक्शन की ट्रायल दे दी गई, कुछ फौजी खुद दे दिए, कुछ बंदे दे दिए, कोई चोर दे दिए, कोई डाकू दे दिए, वो सारा इलेक्शन कराने के लिए तैयारी कर रही। ये सिलसिला चल रहा था। अब ये है कि अब उन्होंने ये नवाज शरीफ को दोबारा उसको रिहर्सल करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसके बाद बस उसको शहंशाह बना देंगे। और शहंशाह का ऑर्डर वो अमेरिका से अपने गए हैं ना जनरल साहब, वहाँ से बहुत बड़ी दौलत कमा के लाएंगे, और वो बड़े तरीके सीख के आए हैं वहाँ, और ऑर्डर लेके आए हैं कि नवाज शरीफ को बना दिया जाए, और बाकी सबको, इमरान खान को कोई इलेक्शन में कामयाबी नहीं होने देना है। ये प्रॉब्लम तय करके आए हैं। ये ज़रूरी है इसलिए कि इलेक्शन के लिए बेहतरीन आदमी जो है वो हमारे यहाँ फौज होती है, वो चाहती है तो अपने नवाज शरीफ को शहंशाह बना देगी, और शहंशाह बन जाएंगे ये, उसके बाद फिर अपनी दौलत लूटेंगे, मज़े करेंगे, और पाकिस्तान लूट के उसके बाद हाथ झाड़ के कहेंगे अच्छा हमने भाई काम कर दिया होना। अमेरिका भी खुश हो जाएगा, पाकिस्तान में सब खुशी खुशी होगी। पाकिस्तान की आप देखिए कितना तरक्की करेगा, क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है उनके साथ काम करेगा ना। और इनको इजाज़त मिल गई है कि भाई उसको ला करके शहंशाह बना दो, तो ठीक है बना देंगे। तो वो अब आ रहे हैं, आके बना देंगे शहंशाह। पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा, वो अब सारी दौलत इन्हीं को दे देगा, और ये दौलतमंद बन के शहंशाह के पास दौलत ही दौलत होगी, ऐसी ऐश करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। दैट्स ग्रेट। ओके, बहुत आपको इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ रहा था मैं, फिर मैंने कहा गलत पढ़ रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान अब अमेरिका के आशीर्वाद के मुताबिक शहंशाह बना दिया जाएगा अपने नवाज शरीफ को, और फिर बाकी वक्त सारा काम तो वो खुद ही कर लेंगे, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान हमने बनाया है, लेकिन अब जिंदाबाद कहना या मुर्दाबाद कहना या फिर लूट मार करना कहना, ये नहीं हम कहेंगे। हम तो यही कहेंगे भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।